अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है बच्चों? ठीक ठाक हो? क्लास 9 के क्वेश्चंस कर रहे हैं हम। एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 7 तक मैंने करवाए थे। उसके बाद 8 बिल्कुल एज इट इज होगा जिस तरह से 7 हुआ है। आगे चलते हैं तो क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है? फाइंड द वैल्यू ऑफ AB प्लस BC प्लस AC। इसकी वैल्यू हमने मालूम करनी है। when A प्लस B प्लस C आपके पास मौजूद है 10 एंड A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर आपके पास मौजूद है 20। तो आपने यहां पर लिखा गिवन आपके पास क्या क्या है? A प्लस B प्लस C। ठीक है, कितना है भैया? 10 है। A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर कितना है? 20 है। मालूम क्या करना है? AB प्लस BC प्लस AC। तो रिक्वायर्ड में आपने लिख दिया ये क्वेश्चन मार्क। तो अब सॉल्यूशन और हम लिखेंगे यहां पर वी हैव A प्लस B प्लस C इक्वल 10 मौजूद है। इसके ऊपर क्या कर देंगे? स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। तो A प्लस B प्लस C ऊपर स्क्वायर इज इक्वल 10 और इसके ऊपर भी क्या आ जाएगा? स्क्वायर। स्क्वायर लगने से फॉर्मूला अप्लाई होगा। कौन सा है वो? A प्लस B प्लस C का फॉर्मूला इज इक्वल A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर प्लस 2AB प्लस 2BC प्लस 2CA या AC। ठीक है बच्चों, फॉर्मूला अप्लाई करें तो देखो इक्वल आपने लगाया इक्वल A स्क्वायर की जगह A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर की वैल्यू मौजूद है आपके पास कितनी है? 20। इसकी जगह इसकी वैल्यू रख देते हैं 20। आगे लिखेंगे प्लस। इनमें से क्या चीज कॉमन आ सकती है? 2 अगर हम बाहर कॉमन लेंगे तो अंदर हमारे पास क्या बचेगा? AB प्लस 2 बाहर कॉमन है, क्या लिखेंगे? BC। फिर प्लस 2 बाहर कॉमन है, क्या लिखेंगे? AC। कोई मसले वाली बात? क्लियर है यहां तक? उसके बाद इस वाले टर्म पे हमने फॉर्मूला लगाना था, हमने फॉर्मूला लगा दिया। आगे लिखा हुआ इक्वल, फिर लिखा हुआ 10 का स्क्वायर। तो 10 का स्क्वायर बोलो क्या होगा? 100। फिर इक्वल 20 प्लस 2। बल्कि एक काम करते हैं यहां पर हम 2AB प्लस BC प्लस AC इज इक्वल 100। वहां से मैंने क्या चीज गाइड की है? 20 को मैंने गाइड कर दिया। तो 20 यहां पर किसका? प्लस का। इक्वल के बाद जाकर किसका हो जाएगा? माइनस का। माइनस का 20। फिर 2AB प्लस BC प्लस AC इज इक्वल, इन दोनों को अगर हम माइनस करें कितना आ जाएगा? 80। इसी तरह से अब AB प्लस BC प्लस AC इज इक्वल 80 इज इक्वल 80। 2 जो है इस वाले ब्रैकेट से क्या कर रहा है? मल्टीप्लाई। इक्वल के बाद जाके 80 से क्या करेगा? डिवाइड। ठीक है, अब AB प्लस BC प्लस AC इज इक्वल 2 1 जा 2 2 2 जा और 2 1 जा 2 हो जाएगा, 2 4 जा क्या हो जाएगा? 8। ऊपर क्या आ रहा है? 4 और साथ में 0। यानी कि AB प्लस BC प्लस AC की जो वैल्यू आ रही है वो हमारे पास कितनी आ रही है? 40। जल्दी से कॉपी करो। कर लिया कॉपी? आगे चलें, आगे चलें। चले बच्चों आगे। चलो क्वेश्चन नंबर 10। फाइंड द वैल्यू ऑफ A क्यूब प्लस B क्यूब की वैल्यू मालूम करनी है। और गिवन आपके पास है A प्लस B कितना दिया हुआ है? 4 दिया हुआ है। और AB आपको कितना दिया हुआ है? 3 दिया हुआ है। रिक्वायर्ड आपको है A क्यूब प्लस B क्यूब। इसकी वैल्यू आपने मालूम करनी है। अच्छा, अब इसके लिए क्या करो? लिखो सॉल्यूशन और वी हैव
क्या है हमारे पास a प्लस बी इक्वल 4। इस वाले टर्म पे क्या करेंगे, टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड, तो a प्लस बी इसके ऊपर क्यूब लगा देंगे इक्वल 4 और इसके ऊपर भी क्या लगा देंगे, क्यूब। अब फॉर्मूला कौन सा लगेगा, a प्लस बी का होल क्यूब किसके इक्वल था, किसके इक्वल था, a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर, बल्कि ऐसे 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 लिखेंगे इसको, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab और a प्लस b, ये फॉर्मूला था, लिखवाया था मैंने, a प्लस बी का होल क्यूब इज इक्वल a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab और a प्लस b। अब आगे चलें तो देखो इक्वल a क्यूब प्लस b क्यूब मालूम करना है, ऐसे ही रख दो, आगे लिखा हुआ है प्लस, फिर लिखा हुआ है 3, फिर लिखा हुआ है ab, तो ab की वैल्यू मेरे पास मौजूद है कितनी, 3, ab की जगह में क्या रखूंगा 3, फिर मेरे पास मौजूद है a प्लस बी, तो a प्लस बी की वैल्यू कितनी है मेरे पास 4, ठीक है, फॉर्मूला लगा दिया, इस वाले टर्म पे आगे क्या लिखा हुआ है इक्वल, और 4 का क्यूब क्या होता है, 4 की पावर 3 का मतलब 4 को कितने टाइम मल्टीप्लाई करो, 4 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करो, 4 4 जा 16, 16 4 जा 64, क्लियर है यहां तक। फिर आगे चलें तो a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3 3 जा 9 हो जाएगा, और 9 4 जा क्या हो जाएगा 36 इज इक्वल 64। अच्छा, उसके बाद क्या करेंगे, a क्यूब प्लस b क्यूब इज इक्वल 64, प्लस का 36 इक्वल के बाद भेजेंगे तो किसका हो जाएगा, माइनस का 36, दोनों टर्म्स को अगर हम माइनस करें तो ये कितना आ जाएगा मेरे पास 22, चेक करो जरा, ये 32 आएगा, ठीक है, 28 आ रहा है बच्चों, 28 माइनस करेंगे तो 28। फिर आगे चले, क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 11 जो है वो आप खुद से करना, सेम एज इट इज होगा जैसे क्वेश्चन नंबर 10 करवाया है मैंने, बस उसमें फॉर्मूला कौन सा लगेगा, a क्यूब माइनस b क्यूब वाला, वही फॉर्मूला मैं यहां पर यूज करके दिखा दूंगा आपको। क्वेश्चन नंबर 10 मैंने करवाया है, क्वेश्चन नंबर 11 बिल्कुल एज इट इज होगा, वो आप खुद से करेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 क्या, फाइंड द वैल्यू ऑफ ab, इसकी वैल्यू मालूम करनी है बच्चों ab की, व्हेन a क्यूब माइनस b क्यूब आपके पास मौजूद है 16 एंड a माइनस b आपके पास मौजूद है 4। आपने लिखा गिवन a क्यूब माइनस b क्यूब आपके पास कितना है 16 और a माइनस b आपके पास कितना है 4, रिक्वायर्ड आपको क्या है ab की वैल्यू आपने मालूम करनी है, तो आप लिखेंगे भी है a माइनस b इक्वल 4, मौजूद है ना ये वाली वैल्यू, इस पे कर देंगे टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड, a माइनस बी एज इट इज रखेंगे, इक्वल लगाकर 4 एज इट इज रखेंगे, ऊपर इसके क्यूब लगा देंगे और ऊपर इसके भी क्यूब लगा देंगे। क्यूब लगाने से फॉर्मूला अप्लाई होगा इस पे, जो फॉर्मूला क्या है, a माइनस बी का होल क्यूब इज इक्वल a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3ab और a माइनस b। तो देखो क्या करेंगे, इक्वल a क्यूब माइनस b क्यूब किसके इक्वल है, अच्छा कहां पे हम, a क्यूब माइनस b क्यूब की वैल्यू आपके पास मौजूद है 16, तो आप इस वैल्यू की जगह रखेंगे 16, आगे आ जाएगा माइनस, फिर 3 की जगह, आगे चले बच्चों, a क्यूब माइनस b क्यूब की जगह आ जाएगा 16, आगे लिखा हुआ है माइनस 3 की जगह 3, फिर a b आपने मालूम करना है तो उसको एज इट इज रखोगे, और a माइनस b आपके पास कितना है
4, तो a माइनस बी की जगह आप रख देंगे 4। क्लियर? इस वाले टर्म पे फॉर्मूला अप्लाई हो रहा था, हमने फॉर्मूला अप्लाई कर दिया। ठीक है, आगे लिखा हुआ है इक्वल, हमने लगाया यहां पर इक्वल, और 4 का क्यूब क्या होता है 64। 4 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 64। अब क्या करो, माइनस 3 4 का क्या हो जाएगा 12, 3 4 12, ये वाला माइनस एज इट इज, 3 4 12, ए बी इसके साथ आ जाएगा, इक्वल 64। क्या चीज गाइड की है मैंने 16 यहां पर किसका है प्लस का, इक्वल के बाद जाकर किसका हो जाएगा माइनस का। कोई मसले वाली बात? ठीक है भैया, 16 प्लस का इक्वल के बाद जाकर हो गया माइनस का। उसके बाद माइनस का 12 ए बी इक्वल 64 में से अगर हम 16 को माइनस करें तो हमारे पास आएगा 48। ठीक है, 64 माइनस 16 इज इक्वल 48। अब क्या करो, ए बी को एज इट इज रखो, इक्वल 48 यहां आ गया। क्या चीज गायब हुई है माइनस का 12, तो माइनस का 12 ए बी से क्या कर रहा है मल्टीप्लाई, इक्वल के बाद जाकर क्या करेगा डिवाइड। ठीक है, फिर ए बी इज इक्वल माइनस 4 1 और 12 1 12 और 12 4 48। ठीक है, नीचे 1 बच रहा है, लिखेंगे नहीं, ऊपर क्या बचा हुआ 4। तो यानी कि ए बी की वैल्यू हमने फाइंड करनी थी, तो ए बी की जो वैल्यू आ रही है वो कितनी आ रही है -4। आगे चलें, फिर जल्दी जल्दी से निपटाएं क्वेश्चंस को, जल्दी से कॉपी करो। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है बच्चों, फाइंड द वैल्यू ऑफ a क्यूब माइनस b क्यूब की वैल्यू आपने मालूम करनी है। व्हेन a माइनस b आपको दिया हुआ 5 और a b आपको कितना दिया हुआ 7। ठीक है, a क्यूब माइनस b क्यूब मालूम करना है, a माइनस b 5 और a b आपके पास कितना है 7। आपने लिखा a माइनस b 5 है, a b आपके पास 7 है। रिक्वायर्ड आपको किसकी वैल्यू है a क्यूब माइनस b क्यूब की वैल्यू फाइंड करनी है। फिर आपने लिखा वी हैव a माइनस b इक्वल 5 हमारे पास मौजूद है। इस पे हम क्या करेंगे, टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड, ये वाली टर्म लिखी, ऊपर क्यूब लगाया, 5 लिखा, ऊपर क्या लगाया क्यूब लगाया, क्यूब लिखा हुआ है यहां पर। ठीक है, अब फॉर्मूला कौन सा है, वही वाला a क्यूब a माइनस b का होल क्यूब इज इक्वल a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3ab और a माइनस b। तो a क्यूब माइनस b क्यूब की वैल्यू मालूम करनी है, इसको एज इट इज रखो, आगे माइनस लगाओ, 3 की जगह 3 रखो, और ab की जगह ab की वैल्यू कितनी है 7, तो ab की जगह उसकी जगह 7, और a माइनस b की जगह क्या रखेंगे हम 5, क्योंकि a माइनस b किसके इक्वल है 5। कोई मसले वाली बात, इजी क्वेश्चन है। इस पे फॉर्मूला लग रहा था, हमने फॉर्मूला अप्लाई कर दिया। आगे लिखा हुआ था इक्वल, तो इक्वल की जगह आ जाएगा इक्वल 5 का क्यूब क्या होगा बच्चों 125 होंडा। 5 का क्यूब क्या होगा बच्चों, 5 का क्यूब 5 5 25 25 5 125 is equal a cube minus b cube एज इट इज रहेगा minus 3 7 सब 3 multiply 7 multiply 5 जो आपके पास आ रहा 105। 3 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, 7 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 105 is equal 125। कोई मसला? फिर आगे लिखा हुआ है a क्यूब माइनस b क्यूब इज इक्वल 125। क्या चीज गायब की है मैंने यहां से, माइनस का 105, तो माइनस का 105 इक्वल के बाद जाकर किसका हो जाएगा भैया प्लस का 105। आगे चले तो लिखा हुआ है a क्यूब माइनस b क्यूब इज इक्वल, दोनों टर्म्स आपस में क्या होंगे प्लस, दोनों को अगर प्लस करें 100 200 25 और 5 ये हो गया 30, तो 230 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, आगे चले, फिर कौन सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर, आगे चले, कॉपी करो जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 14 बच्चों, फाइंड द वैल्यू ऑफ 125 x क्यूब प्लस y क्यूब। इसकी वैल्यू आपने मालूम करनी है। आपके पास जो मौजूद है वो ये वैल्यू मौजूद है और इसकी वैल्यू मौजूद है। आपने लिखा 5x प्लस y की वैल्यू है 13 और xy की वैल्यू है कितनी 10। आपको जो रिक्वायर्ड है वो किसकी वैल्यू रिक्वायर्ड है, इस वाली पे, इस वाले टर्म की वैल्यू आपने मालूम करनी है। ठीक है, आपने लिखा सॉल्यूशन भी है आपके पास मौजूद है 5x प्लस y इक्वल 13। आपने लिखा टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड, इस वाले टर्म पे क्या कर देंगे हम क्यूब, इस वाली वैल्यू को हमने एज इट इज लिखा, इसके ऊपर क्यूब और इसके ऊपर भी क्या लगा दिया
क्यूब। क्यूब लगाने से फॉर्मूला लगेगा a प्लस बी का होल क्यूब इज इक्वल a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab और a प्लस b। इसके अंदर जो a होगा वो क्या होगा 5x और जो b होगा वो क्या होगा y। मैंने लिख दिया कि a जो है वो 5x, b जो है वो y। तो फॉर्मूले में जरा टर्म्स रखते हैं हम। इक्वल क्या लिखा हुआ है a क्यूब, तो a क्यूब की जगह आपने क्या रखना है 5x और ऊपर क्या लगा देना है क्यूब। क्लियर है इतनी बात। a की जगह आ जाएगा 5x ऊपर क्यूब, आगे लिखेंगे प्लस, b की जगह हम रखेंगे y और ऊपर लगा देंगे क्यूब, फिर आगे लिखेंगे हम प्लस, फिर 3 की जगह आ जाएगा 3 और a की जगह आ जाएगा 5x, b की जगह आ जाएगा y, इसी तरह से a की जगह आ जाएगा 5x, फिर आगे लिखेंगे प्लस और b की जगह क्या आ जाएगा y। ठीक है, नहीं समझ में आया तो यहां पर मैंने लिख दिया कि a की जगह 5x रखना है और b की जगह क्या रखना है y। फॉर्मूला जो है वो हमने पुट कर दिया, उसके बाद क्या लिखा हुआ 13 का क्यूब। तो 13 का क्यूब हम चेक कर लेते हैं क्या है। 13 का जो क्यूब आ रहा है वो है 2197। ठीक है, इक्वल के बाद ये नंबर लिख लेना 2197। उसके बाद आगे चलें तो लिखा हुआ 5 का क्यूब। तो 5 का जो क्यूब होता है वो क्या होता है 125। जब ये क्यूब 5 पे अप्लाई करेंगे तो 125, जब ये क्यूब x पे अप्लाई करेंगे तो x क्यूब, आगे लिखा हुआ है प्लस y का क्यूब y होता है, आगे लिखा हुआ है प्लस 3 5 से क्या हो जाएगा 15, x और y बच्चा ये आ जाएगा x और y। उसके बाद ठीक है 3 5 से 15 x और y एज इट इज 5x प्लस y किसके इक्वल है 13 के। तो इस पूरी ब्रैकेट की जगह हम क्या रख देंगे 13 और इक्वल के बाद ये वाला नंबर जो लिखा हुआ है 2197 बिल्कुल एज इट इज। ठीक है, इसके बाद जो था वो यहां लिख देता हूं मैं 2197। फिर क्या कहेंगे हम 125x क्यूब प्लस y क्यूब प्लस 15 को 13 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 195। ठीक है, 15 को 13 से मल्टीप्लाई करने पर हमारे पास आ रहा है 195 और यहां पर क्या लिखा हुआ xy। तो xy की वैल्यू आपको पता है कितनी है 10। तो यहां पर आप लिख देंगे 10 इक्वल के बाद जो जैसे लिखा हुआ उसको वैसे लिख दो। क्लियर है। 15 को 13 से मल्टीप्लाई किया 195 और xy की जगह उसकी वैल्यू आ गई 10 इक्वल के बाद वाला नंबर एज इट इज। उसके बाद क्या लिखा हुआ है 125x क्यूब प्लस y क्यूब प्लस, अब 195 को मल्टीप्लाई करेंगे 10 से तो हमारे पास क्या आ रहा है 1950। इस वाले टर्म को जब आपने 10 से मल्टीप्लाई किया तो 1950 आ जाएगा, इक्वल के बाद जो जैसे लिखा हुआ उसको वैसे लिख दो। फिर इस वाले टर्म को 125x क्यूब प्लस y क्यूब इज इक्वल टू 197 रखा। ये पूरी टर्म यहां पर प्लस की, इक्वल के बाद जाकर किसकी हो जाएगी माइनस का 1950, प्लस का इक्वल के बाद जाके माइनस का, उसके बाद 125x क्यूब प्लस y क्यूब इज इक्वल, दोनों टर्म को आपस में माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 2197 माइनस 1950 तो हमारे पास आ रहा है 247। ठीक है, इसकी वैल्यू मालूम कर दी थी, मालूम हो गई 247। आगे चले बच्चों, रब करें इसे। क्वेश्चन नंबर 16 फाइंड द वैल्यू ऑफ, अच्छा क्वेश्चन नंबर 15 बिल्कुल एज इट इज होगा जैसे क्वेश्चन नंबर 14 मैंने आपको करवाया है। क्वेश्चन नंबर 15 बिल्कुल एज इट इज होगा, वो खुद से आप ट्राई करना, बस फॉर्मूला उसमें माइनस का लगेगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं ये इस तरह के क्वेश्चंस आ जाएंगे बोर्ड में। तो 15 खुद से आप ट्राई करोगे। क्वेश्चन नंबर 16 है फाइंड द वैल्यू ऑफ x क्यूब प्लस 1 अपॉन x क्यूब की वैल्यू आपने मालूम करनी है। आपके पास जो मौजूद है वो x प्लस 1 अपॉन x कितना है 7। आपने लिखा गिवन x प्लस 1 अपॉन x है, आपके पास 7। रिक्वायर्ड आपको क्या है x क्यूब प्लस 1 अपॉन x क्यूब की वैल्यू आपने फाइंड करनी है। आपने लिखा सॉल्यूशन वी हैव, ये वाली टर्म उठाकर यहां फेंकोगे, x प्लस 1 अपॉन x इक्वल 7 को आपने यहां रखा, फिर आपने लिखा टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड, इस वाली टर्म को रखा ऊपर क्यूब, 7 को रखा ऊपर क्यूब लगा दिया, फिर क्यूब वाला फार्मूला लिख देंगे यहां पर कि भैया a प्लस b का होल क्यूब इक्वल होता है a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab और a प्लस b के। फिर आपने लिखा हियर a जो होगा a क्या होगा x
b जो होगा b क्या होगा 1/x। तो फॉर्मूले में देखें क्या कह रहा है, इक्वल a की जगह क्या रखेंगे हम x और ऊपर क्या लगाएंगे q, आगे लिखेंगे हम प्लस, फिर b की जगह हम क्या रखेंगे 1/x और ऊपर क्या लगाएंगे हम q, आगे लिखेंगे प्लस, फिर लिखेंगे 3, फिर a की जगह हम रखेंगे x और b की जगह हम क्या रखेंगे 1/x, आगे फिर a की जगह हम क्या रखेंगे, a की जगह आ जाएगा x, आगे लिखेंगे हम प्लस और b की जगह हम क्या रखेंगे 1/x। क्लियर है इतनी बात? फॉर्मूला अप्लाई करने के बाद आगे लगा हुआ है इक्वल और 7 पे लगा हुआ है क्या क्यूब, तो 7 का जो क्यूब होगा वो क्या होगा 343। 343 जो है वो 7 का क्यूब होता है, इसका मतलब 7 को कितने टाइम मल्टीप्लाई करना 3 टाइम, 7 7 जा 49, 49 3 जा 343। अब ये वाला x क्यूब जो है वो एज इट इज आ जाएगा, इसका क्यूब इसके ऊपर अप्लाई कर देते हैं, आगे प्लस 1 का क्यूब क्या होता है हमेशा 1, आगे x पे क्यूब अप्लाई करेंगे तो x क्यूब, आगे प्लस x से x को कैंसिल करो ऊपर नीचे, फिर 3 1 से क्या आ जाएगा 3, फिर आगे लिखा हुआ है x प्लस 1/x। तो गौर से देखो x प्लस 1/x किसके इक्वल है 7 के, इस वाली टर्म की जगह हम रख सकते हैं 7, आगे लिखा हुआ है इक्वल 343 बिल्कुल एज इट इज आ जाएगा, फिर x क्यूब प्लस 1/x क्यूब प्लस 3 7 जा 21 इज इक्वल 343, फिर x क्यूब प्लस 1/x क्यूब इज इक्वल 343 प्लस का 21 इक्वल के बाद जाकर हो जाएगा माइनस का 21। ठीक है, तो माइनस करके देख लेते हैं इसको, आपके पास जो आंसर आएगा देखो x क्यूब एज इट इज प्लस 1/x क्यूब इज इक्वल, इन टर्म को माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 322, यानी कि 322 इसका आंसर आ रहा है। आगे चले जल्दी से कॉपी करो। क्वेश्चन नंबर 17 है, फाइंड द वैल्यू ऑफ क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ, बिल्कुल एज इट इज है, बस फॉर्मूला इसमें माइनस का यूज होगा, x क्यूब माइनस 1/x क्यूब की वैल्यू आपने फाइंड करनी है, आपके पास मौजूद है x माइनस 1/x कितना है आपके पास 11, रिक्वायर्ड आपको x क्यूब माइनस 1/x क्यूब की वैल्यू है, क्वेश्चन मार्क लगा देंगे, फिर आपने लिखा वी हैव, आपके पास क्या है x माइनस 1/x इक्वल 11 मौजूद है, इसके ऊपर क्या कर देंगे टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड, इस वाली टर्म को एज इट इज लिखा, ऊपर क्यूब लगा दिया, 11 को एज इट इज रखेंगे, ऊपर क्यूब लगा देंगे, फिर क्यूब का फॉर्मूला लिख दिया जो क्या है a माइनस b का होल क्यूब इज इक्वल a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3ab और a माइनस b, फिर जो a की जगह हम क्या रखेंगे x और b की जगह हम क्या रखेंगे 1/x, तो फॉर्मूला क्या है इक्वल a की जगह रखो क्या x और ऊपर लगा दो क्यूब, आगे माइनस b की जगह हम क्या रखेंगे 1/x और ऊपर लगाएंगे क्यूब, फिर आगे माइनस, फिर 3 और a की जगह हम रखेंगे x, b की जगह हम क्या रखेंगे 1/x, फिर आगे चले तो a की जगह हम रखेंगे x, आगे माइनस b की जगह रखेंगे 1/x इज इक्वल, लिखा हुआ है 11। ठीक है, फॉर्मूला हमने अप्लाई कर दिया, उसके बाद इक्वल, इक्वल के बाद लिखा हुआ है 11 के क्यूब, 11 को 3 टाइम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 11 का क्यूब जो है वो आ रहा है 1331, 11 का क्यूब 1331, आगे चलो तो ये आ जाएगा x क्यूब, आगे माइनस 1 का क्यूब हमेशा 1, ये क्यूब x पे अप्लाई करेंगे तो x क्यूब, आगे लिखा हुआ है माइनस x से x को मारो 3 1 जा 3, आगे लिखा हुआ है x माइनस 1/x, तो x माइनस 1/x किसके इक्वल है 11 के, इस पूरी टर्म की जगह हम क्या रख देंगे 11, क्योंकि ये पूरी टर्म इक्वल है 11 के, आगे इक्वल 1331 एज इट इज आ जाएगा, फिर x क्यूब माइनस 1/x क्यूब, ठीक है एज इट इज, फिर माइनस 3 11 जा 33 इज इक्वल 131, फिर x क्यूब माइनस 1/x क्यूब इज इक्वल 131, माइनस का 1 माइनस का 33 इक्वल के बाद जाकर हो जाएगा प्लस का 33, फिर क्या करेंगे हम x क्यूब
-1/x³ इज इक्वल, इसके अंदर अगर हम 33 को क्या कर लें, ऐड कर लें, तो ये क्या हो जाएगा 1364। तो x³ - 1/x³ की वैल्यू मालूम करनी थी, जो आपके पास आ रही है 1364। क्वेश्चन नंबर 17 हो गया है। अब दो पार्ट रह गए इसका, क्वेश्चन नंबर 18 और 19 वो इंशाल्लाह करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। दुआ में याद रखना। अल्लाह हाफिज।